आता मैनू कोई दसदा नहीं, मैं तां लाया बड़ा दिल किते लगदा नहीं। तेरे रंग दारा मिले सितारा वे यारा, तेरे बिन मैं तां सारा वे रंग सजना। मानदा नहीं ये दिल तेरे लिए हर पल तेरी खैर मंगदा रहे। तू जो नैना च पिलाया शराबी रंग लाया, तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना। तेरी डोरियां नू लेके दिल आगे ते बहके अज उड़दा है जैसे कि पतंग सजना। तू जो नैना देश प्रेम में उठे इन महिलाओं के कदम अतुलनीय थे और साथ ही अविश्वसनीय था इनका साहस, जो किसी भी अवस्था में दिखने को तैयार नहीं। इसी बात को दर्शाया लक्ष्मण गौर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब अंग्रेज सेना ने गोलियां चलाई तो उनका सामना करने वाला एक सिंह लक्ष्मण कौर का भी था। लक्ष्मण कौर की तरह और भी महिलाएं उस दिन जलियांवाला बाग में शहीद हुई। अधिकारियों के साथ आए हम सब उपस्थित पुरस्कार की बधाई दें। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन में, और वैसे भी इन वर्षों में जिस तरह से महिलाओं के सामर्थ्य को लेकर, महिलाओं की क्षमताओं के विस्तार को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई रोशनी हम सबको आलोकित कर रही है। क्योंकि आज की महिला इसीलिए उसी ऊर्जा से स्पंदित होकर जल हो, थल हो या कोई भी क्षेत्र हो, नभ हो, सब जगह अपनी क्षमताओं को नए नए रूप दे रही है और इस देश का गौरव बढ़ाने में बराबर नए कीर्तिमान आपके लिए एक सुंदर रूप तैयार की है। और इस बहाने एक बहुत सुंदर और एक नहीं बल्कि उसके कई अलग अलग डायमेंशन से संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि देश भर से आज यहाँ और देश की राजधानी दिल्ली में बहुत सारे विशिष्ट यहाँ विराजमान है। तो आपके माध्यम से ये चिंतन, ये संदेश जन जन तक पहुंचे, इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ आइए देखते हैं ये नुक्कड़ नाटक हमारी NCW की टीम की तरफ से। धीरे बोलो, धीरे हंसो, अनजानों से दूर रहो, बाहर खेलने नहीं जाना, लड़कों से आंखें नहीं मिलाना। इतना सब कुछ करके हमने उसके विकास को रोका है। ये समानता, स्वतंत्रता उसके लिए सब धोखा है। फिर भी उसने आसमान छुआ। ओलंपिक में जीते मेडल दुनिया में नाम उसी से हुआ। वो घर की 4 दीवारी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई, पर मर्दों ने ना साथ दिया, आगे ना उनकी सोच गई। उसने केवल घर परिवार प्रजनन तक महिला को देखा, घर से ना बाहर जाएगी, खींचती एक बाधा रेखा। उसी रेखा को लांघ कर आगे बढ़ते ही जाना है। महिला पुरुष को संग संग ये देश आगे बढ़ाना है। नमस्कार। राष्ट्रीय महिला आयोग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सभी की गर्मामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अपने स्थापना दिवस पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहा है, और हम आशा करते हैं कि आप इस छोटे नाट्य रूपांतरण के माध्यम से समाज की वास्तविकता का मूल्यांकन कर पाएंगे और महिलाओं के विकास में अपना अपना योगदान दे पाएंगे। योगदान? पर योगदान तो खुद से होता है। जी हाँ, योगदान खुद से, अपने घर से शुरू होता है। मगर ये वो हमारा घर ही है जहाँ से हमने महिलाओं के विकास क्रम में बाधा पहुँचाने का काम किया है, उनके विकास क्रम में लगाम कसने का काम किया है। मगर आज का युग परिवर्तन का युग है। आज के युग में यदि हम इसी तरह महिला को रोकते रहे तो देश विकास नहीं कर पाएगा। तो देश विकास करे, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि महिला को पुरुष साथ दे, कदम ताल करके उसके साथ आगे बढ़े और देश को आगे ले जाए। तो आइए देखते हैं पितृसत्तावादी मानसिकता का एक नजारा और लेकर चलते हैं आपको समाधान की ओर।
बेटा जरा इधर आओ। आया पापा। अरे बेटा जल्दी आओ। जी आया। कहाँ रह गए थे तुम? पापा वो सलोनी का टिफिन पैक कर रहा था। तुम उसका टिफिन पैक कर रहे थे? क्यों? उसके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? पापा वो सलोनी का देर रात ऑफिस का काम कर रही थी, वो लेट हो गई। मैंने कहा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देता हूँ। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए पैदा किया था तुम्हें, जोरू के गुलाम। आज उसका टिफिन पैक कर रहे हो, कल उसके कपड़े भी धो देना। नालायक। लेकिन इसमें गलत क्या है पापा? अगर मनमोहन ने आज मेरा लंच पैक कर दिया, मैं तो कहती हूँ आपको भी मम्मी की घरेलू कामों में मदद करवानी चाहिए। बेचारी अकेले ही तो पूरा दिन लगी रहती हैं। मनमोहन, मुझे लगा था तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में होगी, ये मुझसे ऐसे बात करेगी? ओहो पापा, इसी पुरुष प्रधान सोच को तो अब हमें बदलना है। अरे बहू, देखो जरा, कुछ ज्यादा कैची जैसी जबान नहीं चल रही तुम्हारी। बहुत देर से सुन रही हूँ मैं। ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा। ऐसा भी क्या काम करना कि पति किचन में लंच पैक कर रहा है और औरत आराम फरमा रही है। आप न लग जाए ऐसी नौकरी में। बेटा मन्नू, दादी ने तो बहुत दुनिया देखी बेटा, लेकिन तेरे जैसा जुरू का गुलाम कहीं नहीं देखा। जोरू, मैं जोरू का मनमोहन, मुझे ऑफिस के लिए अभी बहुत लेट हो रहा है, तो मैं तो निकल गई। ठीक है सलोनी, मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते करना बाद में, पहले ये बता आज फिर कैसे लेट हुई? क्या बताऊं दीदी, आप ही कहोगे रोज रोज के नए बहाने। सोचा आने से पहले 2 घूंट चाय पीती आऊं, मेरा स्टोव भी नहीं चल के दिया, लगता है नया खरीदना पड़ेगा। अरे तो तूने अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया? उज्ज्वला योजना ये क्या है दीदी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत में महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को पहला सिलेंडर और साथ ही पहला गैस कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज्यादा कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ती। केवल pfuy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल आधार कार्ड और ई-केवाईसी की आवश्यकता है, जो ऑनलाइन ही हो जाएगी। और कोई समस्या? दीदी, सिलेंडर तो मैं तब प्रयोग करूंगी ना जब मेरे घर में आटा, दाल, चीनी होंगे। इनके भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। हे भगवान शीला, तुझे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी नहीं पता। अब ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत लाभार्थी परिवार के प्रति व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा। अब तो आ जाएगी ना टाइम से? दीदी, जब इतनी जानकारी दे रहे हो तो एक छोटी सी जानकारी और दे दो। मेरा पति बहुत बीमार रहता है, मेरी सारी तनख्वाह उसके इलाज में चली जाती है। क्या कोई ऐसी भी योजना है कि मैं अपने पति का इलाज मुफ्त में करवा सकूं? अरे शीला, तू तो निरीही बेवकूफ निकली। तुझे तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत चल रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी बताना पड़ेगा। बता दो ना दीदी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानी जाती है, इस योजना के तहत सभी लाभार्थी परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है और दवाइयों का खर्च भी कवर हो जाता है। अब तो हो गया सारी समस्याओं का समाधान? हाँ दीदी, और कल से मैं टाइम पे भी आ जाऊंगी। चल फटाफट झाड़ू पोछा कर अब। और सुन। हाँ दीदी। ये सब जानकारी अपने तक ही सीमित मत रखना, बाकी सभी को बताना, ताकि वो भी इन योजनाओं का लाभ ले सके। जी दीदी, मैं शाम को ही अपने मोहल्ले में सबको बताऊंगी। चल अब इस जबान की तरह थोड़ी झाड़ू भी चला ले। हो गया मम्मा, मेरा टिफिन पैक हो गया। मम्मा, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? अरे महारानी, बाइक से जाने की क्या जरूरत है, मेट्रो से चली जा। क्या दादी, इंडिया जाके साउथ पोल तक पहुंच गया है और आप मुझे बाइक भी चलाने दे दो। चल अच्छा, दादी के आशीर्वाद लेके जा। ना समानता दी, ना सम्मान दिया।
दो बोल नहीं मीठे निकले, तू ऐसी है तू वैसी है, ताने देकर चल निकले। तेरी जुबान कैंची जैसी, तेरी तो ऐसी की तैसी। ऐसे शब्दों से हमने महिलाओं को सदा अपमान दिया, ना मान दिया ना सम्मान दिया, बस अपमान दिया अपमान दिया। तो देखा आप सबने कैसे भी हम अपने घरों में एक महिला को आगे नहीं बढ़ने देते। ये तो रही घर की बात, कैसे हम सड़क पर भी एक महिला को सम्मान पूर्वक जीने नहीं देते, उस पर फप्तियां कसते हैं। हम अपनी पुरुषता का प्रमाण कुछ इस तरह देते हैं, कभी सीटी कभी ताली कभी देकर उसे गाली। सड़क पर भी उसकी उड़ान को रोक देते हैं, जरा आगे क्या बढ़ी हो उसे हम टोक देते हैं। तो आइए देखते हैं बाहर सड़क पर महिला की स्थिति। बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर मेरा आया करो, नजर लग जाएगी। अरे लगता भाई रोड खाली करानी पड़ेगी, पता नहीं आज कितनों की जान लेके जाएगी। के लिए तो मैं भी जान दे दूं, एक बार हाँ तो बोले। और जान तो तुम्हारी हम लेंगे, रविंदर कर लेंगे। प्लीज प्लीज भाई साइड पे पार करो। भर के कमेंट पास कर रहे हैं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं? मैं तो रोज कॉलेज जाती हूँ, इनका तो रोज का है। बेटा आप बोल नहीं रही, तभी तो इन गुंडे बीमारियों के इरादे और बुलंद होते जा रहे हैं। डर लगता है, कल घर तक पहुँच गए तब क्या करूँगी? बेटा इसमें डरने की क्या बात है, कानून आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आपको हर एक नारी की आवाज बनना पड़ेगा। बेटा क्या आपको पता भी है महिलाओं के सुरक्षा के हित में सरकार द्वारा कितने प्रावधान बनाए गए? नहीं सर, भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति अश्लील इशारे करना, अश्लील टिप्पणियां करना या उनका पीछा करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। बेटा आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी FIR रजिस्टर करता हूँ। जी सर। रविंदर ले चल सबको थाने। जी सर, चलो रे। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही दिनचर्या होती है मर्द की। पर औरत का शेड्यूल कुछ हटके है। घर, ऑफिस, बच्चों के काम उसके दोनों हाथों से लटके हैं। फिर भी वो सब कुछ करती है, ताने सुनती है वो घर में भी, ऑफिस में भी वो डरती है। मर्द रात भर काम करे तो हाय कितना मेहनती है, औरत ओवर टाइम करे तो ऐसा कौन सा काम करती है? आइए उसी ऑफिस का रास्ता दिखाएं, एक औरत क्या क्या सहती है ऑफिस में, वाक्य बताएं। तो आइए देखते हैं ऑफिस में, वर्क प्लेस पर वुमन के साथ किस तरीके का हरासमेंट होता है। उसकी उपलब्धियों को नहीं बल्कि उसके रूप रंग को उसके डेवलपमेंट का आधार समझा जाता है। आइए देखते हैं एक नज़ारा। शिट यार सलोनी, आज तो बहुत लेट गोट हो गया। भाग। Congratulations सलोनी। कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए? तुम्हारा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन मेरा? सीरियसली? हाँ। कांग्रेस सलोनी, आपको प्रमोट किया जाता है। थैंक यू सर। तो आपके ऊपर अब नई जिम्मेदारियां भी होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी नई जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएंगे भी। श्योर सर। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। अभी इसका प्रमोशन कैसे हो गया? अरे तुम्हें नहीं पता, बॉस के साथ इनका नैन मटक्का चलता है। हाँ यार, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है। तुमने भी देखा है? हाँ, तभी आजकल ऑफिस में ना हॉट बट कर आती है। और मैडम कांग्रेचुलेशंस, ऐसा क्या जादू कर दिया बॉस पे कि प्रमोशन पे प्रमोशन? तभी आज समझ में आया ऑफिस में इतना सर दर्द कर हॉट बट कर क्यों आती है। तो कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है अंजना? मेरा हार्डवर्क, मेरी डेडिकेशन, मेरे टारगेट कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारा हार्ड भाई, ऐसे प्रमोशन के ऑफर तो हमारे पास भी बहुत आया, लेकिन हमने तो आपसे किसी खास खरीदारी। थोड़ा फेवर हमारा भी कर दो, प्रमोशन ना सही कुछ तो हम भी कर देंगे। Are you all right? तुम चलो हमारे साथ। अरे भाई कुछ तो बोल, तुझे ये प्रमोशन अपनी हार्ड वर्क और छोड़ना यार, इसका तो डेली का है। सलोनी, भाविका इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। और आज जो भी हुआ ऑफिस में, दैट इज क्लियरली सेक्सुअल हरासमेंट। क्या तुम्हें पॉश एक्ट के बारे में नहीं पता? पॉश एक्ट? हाँ बाबा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस।
प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये जितने भी अनवेलकम्ड एक्ट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, सच एज फिजिकल कॉन्टैक्ट, आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या इवन शोइंग पोर्नोग्राफी, ये सभी कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के एम्बिट में फॉल करता है अंडर सेक्शन 2N ऑफ द पॉश एक्ट। तुम इन चीजों को लाइटली नहीं ले सकती और ये तो एम्प्लॉय की
इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रव्यापी और विश्व के सम्मुख प्रस्तुत होने वाली अनूठी सोच कि वर्षों वर्ष से जो राष्ट्र महिला उत्थान के बारे में चर्चा करता था, संवेदनशील एक भावना रखता था, अब उस राष्ट्र में प्रखर रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प हम सबको दिया कि मात्र महिलाओं का उत्थान नहीं बल्कि महिला के माध्यम से राष्ट्र का उत्थान संभव है। इसलिए विमेन लेड डेवलपमेंट की परिकल्पना को साकार करने वाले हमारे राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी को मैं महिला आयोग के अनुमति से आज विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस सभागार में आज विशेष रूप से कॉलेज की छात्राएं हैं, उनके लिए मेरा एक विशेष आग्रह है, चाहे वो महिला आयोग की हमारी अग्रिम पंक्ति में बैठी निर्णायक भूमिका निभाने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष हों अथवा आयोग से संबंधित मेंबर्स हों या आपके विविध राज्यों में महिला आयोग में अपनी सेवा देने वाली कर्मठ कर्मी और कार्यकर्ता हों। उनसे द विमेन्स जर्नी इन इंडियाज हिस्ट्री इसके संदर्भ में विशेष रूप से अगर आप महिला और महिला अधिकारों के बारे में रुचि रखती हैं तो उस यात्रा के बारे में जानने का विशेष रूप से प्रयास करें। आज ये कहना उचित होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार महिला को न्याय के केंद्र बिंदु में रखते हुए दस जाऊं दा दिल तोड़ के कंब दिया शहर यारो सुन लो जरा, हाँ अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना, गाड़ी बंगला नहीं ना सही ना सही, बैंक बैलेंस नहीं ना सही ना सही, टीवी वीडियो नहीं ना सही ना सही, शूटिंग शर्टिंग नहीं ना सही ना सही, इनकी हमको क्यों हो फिकर, झीलो जैसे मस्त कलंदर। यारो सुन लो